और आप हम तक आए हैं तो कुछ विशेष जानकारी हम लोग के यहाँ शेयर होगी, बहुत कम समय में हम आपको बताएंगे क्या पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है। उनसे निजात पाने के लिए हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा। 25 के जो बच्चे थे उन्होंने बड़ा अच्छा से परचम लहराया है, आपने भी देखा होगा। भारत और अमेरिका की जो संबंध है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, IR के अंतर्गत भी आ जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब फिर से शुरुआत करते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ, नए उत्साह के साथ और नई उम्मीदों के साथ। प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने चहेते चैनल भारत के नंबर 1 और आप सभी लाखों बच्चों का विश्वास और आप सभी लाखों बच्चों के द्वारा बिहार बोर्ड का सबसे विश्वसनीय चैनल बनाया गया बिहार बोर्ड आर्थ विद्याकुल चैनल पर मैं आपका अपना भाई, आपका अपना अजय आदित्य सर अपने पॉलिटिकल साइंस विषय के साथ एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं। आई होप कि आप सभी लोग कुछ नए बच्चे हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने भी हैं और आप हम तक आए हैं तो कुछ विशेष जानकारी हम लोग के यहाँ शेयर होगी, बहुत कम समय में हम आपको बताएंगे। बेटा देखिए, हम लोग का 12 की जो जर्नी होती है, जो हुंकार 2026 हम लोग का बैच अभी तो लॉन्च ही हुआ है। जिन बच्चों को 2026 में एग्जाम देना, उनके कुछ बड़े भाई बहन इसके पहले एग्जाम दिए होंगे, रिसेंटली अभी एग्जाम गया भी होगा। आई होप आपने भी देखा होगा पेपर। तो बेटा देखिए, पेपर तो आपका होगा ही होगा, उससे पहले आपको जानकारी ये चाहिए होती है कि हमारा जो पेपर होना होता है, उस पेपर के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है। और कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आपको अपने घर से अपने मार्केट जाना होता है, तो अपने मार्केट जाने के लिए आपको रास्ता पता होना होता है कि किस गली से निकलना होगा, किस चौराहे से गुजरना होगा, कहाँ से लेफ्ट राइट घूमना होगा, है ना। तो उसी तरह से बेटा हम लोगों के लिए बड़ी विशेष जानकारी ये होती है कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन सी टॉपिक पढ़ना है। तो उस पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करें, 10-15 मिनट की वीडियो होगी। आई होप कि आप सभी लोग देखेंगे, जरूर देखेंगे, बहुत अच्छा शानदार है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत से बच्चों की ये रिक्वायरमेंट भी होती है कि सर हमारा टॉपिक क्या है, सिलेबस क्या है। तो आइए बच्चों, अब बिना देरी किए हम आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास बेटा 2 बुक होती है, ठीक है। हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 2 बुक होती है 12th में पॉलिटिकल साइंस की। तो दोनों बुक में एक बुक जो होती है, पहली बुक की अगर बात करते हैं तो पहली बुक जो होती है उसका जो पहला ही चैप्टर हो जाता है शीत युद्ध का दौर जो होता है। बेटा ये कोल्ड वार एरा की अगर बात करते हैं तो हालांकि हमारे नई एनसीईआरटी में आपके बहुत से बच्चों की बुक में ये नहीं देखेगा, नई एनसीईआरटी से निकाल दिया गया है, मगर हम इस बात को जरूर आपसे आश्वस्त करना चाहेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। और जब तक हम लोग इस पहले चैप्टर को नहीं पढ़ लेते हैं बेटा ना, तो दूसरा चैप्टर हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता। इसकी उपयोगिता दूसरे चैप्टर में जरूर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो कहेंगे जी हाँ सर। तो अब ये रही बात, हम लोगों की बात होती है चैप्टर 1 में। देखते हैं जैसे क्यूबा मिसाइल संकट की, शीत युद्ध क्या है, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ कब होता है, कैसे होता है। देखेंगे 2 ध्रुवीयता की जब बात कर रहे होते हैं तो ये चुनौतियां, गुटनिरपेक्षता बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। और नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत और शीत युद्ध, गुटनिरपेक्ष नीति की आलोचना वगैरह की जब बात करते हैं बेटा, तो यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जो पहली बुक होती है। तो ठीक है बेटा, इस पहली बुक की जो ये टॉपिक हमने बता दिया आपको, ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं और अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। तो ठीक है ना, कहेंगे हाँ जी सर, ये बात तो बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। और दूसरा चैप्टर होता है 2 ध्रुवीयता का अंधेर की। जैसे हमने पहला चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर पढ़ने के बाद एक हमारे माइंड में एक स्टोरी बिल्ड हो जाती है कि हमें आगे क्या देखना होगा, यानी कि जो 2 ध्रुव हैं, इन्हें दोनों देखेंगे, विश्व 2 ध्रुवों में बटी हुई है। तो अब जो देखेंगे 2 महाशक्तियां होती हैं, जैसे हम देखते हैं अमेरिका, सोवियत संघ की हम बात करेंगे, टॉपिक जब चर्चा करेंगे, चैप्टर जब इंटर करेंगे तो अच्छे से बाकायदा हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो वहां पर हम लोग की जैसे बर्लिन की दीवार, सोवियत संघ, सोवियत प्रणाली क्या होती है, सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या होती है, दूसरी दुनिया के देश कौन से, क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से देश आते हैं बेटा, इन सारी चर्चाओं पर हम लोग विधिवत बातें करेंगे और अच्छे तरीके से दूसरे चैप्टर को भी हम लोग देखेंगे। आज हम बस आपको क्या कर रहे हैं, सही नजर से आपको अपने चैप्टर के टॉपिक्स पर हम आपको चर्चाएं करा रहे हैं। जैसे मिखाइल गोर्बाचेव, इसके अंतर्गत देख लेंगे सोवियत संघ की समाप्ति और घोषणा की बात करते हैं। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट शासन की कमियां क्या थी, सोवियत संघ का विघटन आखिर हुआ 1991 में तो क्यों होता है, ये 1991 की समय अवधि होती है। सोवियत संघ जब विघटित हो जाता है इसका, तो इसके विघटन के क्या परिणाम होते हैं, इन सारी बिंदुओं पर हम बेटा चर्चा करते हैं। आज हम ये पहली क्लास इसलिए भी लेकर आए क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में बहुत छोटी छोटी दुविधाएं होती हैं और हम लोग का विद्याकुल परिवार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है कि बच्चों की छोटी छोटी समस्याओं और दुविधाओं को दूर किया जाए। क्योंकि बेटा बड़ा अगर कुछ करना है तो छोटी छोटी समस्याओं को देखना पड़ेगा, उनसे निजात पाने के लिए हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा। जो कि बच्चों की बड़ी समस्या होती है कि सर सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। तो हम एक बार पहली वीडियो में आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग को क्या पढ़ना होगा, ठीक है बेटा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन आपको तो बेटा एक बार जरूर लाइक करके कमेंट में बता दिया है, ठीक है ना। ये सारी जानकारी आपको सही लगी क्योंकि अब आप तैयार रहिए, कमर कस लीजिए क्योंकि अब 25 के जो बच्चे थे उन्होंने बड़ा अच्छा से परचम लहराया है, आपने भी देखा होगा, बहुत अच्छा स्कोर उन्होंने करा है। पॉलिटिकल साइंस में तो एकदम आग लगा दी है, झंडा गाड़ दिए हैं, बस रिजल्ट का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। इसी अपेक्षा के साथ हम लोग आपसे भी बहुत दोगुनी उम्मीदों के साथ ये जर्नी शुरू कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय करेंगे।
ठीक है। टॉपिक भारत में सोवियत संघ के विघटन के परिणाम क्या है, एक ध्रुवीय विश्व की बात करते हैं, हथियारों की ओट की कीमत, शॉक थेरेपी के परिणाम, गराज सेल, ये सारी बातें हम लोग देख लेते हैं। जैसे गराज सेल वगैरह संघर्ष व तनाव क्षेत्र होते हैं, विरोध के कारण होते हैं, बाल्कन क्षेत्र क्या होता है, और उसके साथ साथ जब हम लोग बात करते हैं बेटा तो मध्य एशिया, पूर्व साम्यवादी में भारत, ये सब जो बातें होती है बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत हमारी आ जाती हैं। जब हम लोग तीसरा चैप्टर करते हैं, तीसरा चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है, समकालीन विश्व में अमेरिका वर्चस्व की बात करते हैं। इधर कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें अमेरिका की नई विश्व व्यवस्था की जब शुरुआत की बात करते हैं, अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत, प्रथम खाड़ी युद्ध, कंप्यूटर युद्ध, जॉर्ज बुश के बाद राष्ट्रपति कौन बनता है और अमेरिका में दूतावास पर हमला, ये सब जो होता है बेटा हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं। जैसे जिसे हम लोग क्या कहते हैं 9/11 की घटना के नाम से जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं 9/11 की घटना के नाम से जानते हैं बेटा। इन सारी बातों को भी हम लोग यहाँ पर जब चर्चा कर रहे होते हैं तो अच्छे से समझते हैं, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से बारीकी से देख लेंगे और कवर कर लेंगे। ठीक है बेटा। जैसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम देखिए, 9/11 की घटना दे दिया। 9/11 घटना के जो अमेरिका द्वारा बनाए गए जो बंधन होते हैं, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, हम लोग के पीछे क्या उद्देश्य था, अमेरिका इतना आखिर ताकतवर क्यों है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। आज अमेरिका का वर्चस्व पूरी दुनिया में आखिर ही अमेरिका क्यों इतना ताकतवर है बेटा, इन सारी बातों को चर्चा करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व में कुछ समस्याएं आती हैं, उन अवरोध को हम लोग देखेंगे। और अमेरिका समाज के मुक्ति प्रकृति क्या है, इनकी प्रकृति के बारे में हम लोग थोड़ा टिप्पणी करेंगे। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें जो टॉपिक होती है नाटो की, ये नाटो से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम इसको भी बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिका आबादी से बचने के उपाय। भारत और अमेरिका की जो संबंध है बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, IR के अंतर्गत भी आ जाता है। भारत अमेरिका के संबंध क्या है, कैसे हैं, इस पर भी चर्चा हम लोग इसी टॉपिक में बेटा कर लेते हैं। ठीक है। और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बेटा ये होता है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जब एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4, चौथे नंबर में जब बात करते हैं सत्ता के नए केंद्र, यूरोपीय संघ के गठन, सैन्य सुविधाएं, एशियाई उद्देश्य, ये सब बातें हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। जैसे भारत और एशिया के, चीन की बात कर लेते हैं, चीन की नई आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। ये हम लोग इसके अंतर्गत बात करते हैं। जैसे भारत के, जैसे कि देखेंगे विदेश संबंध की जब बात करते हैं, एक चैप्टर ही हो जाता है, इसके बाद आएगा विदेश संबंध, एक चैप्टर होता है। मगर उसके अंतर्गत ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिक्स सम्मेलन क्या होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या होता है, ब्रिक्स वगैरह की बातें हम लोग कर लेते हैं इस चैप्टर में जहां पर हमारी चर्चाएं हो रही होती हैं। और इसी के अंतर्गत जैसे ब्रिक्स की आज की स्थिति क्या है, भारत और चीन के विवाद, ब्रिक्स की वर्तमान स्थिति, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, इसके कार्य क्या हैं, इसकी स्थापना कब होती है, इसके उद्देश्य क्या है बेटा, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत देखते रहे हैं, देख लेंगे। ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, क्या होता है, ये चैप्टर बड़ा होता है। जैसे इजराइल का निर्माण, राजनीतिक विशेषताएं, सैन्य विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, ये सारी चीजें हम लोग देख लेंगे। उसी प्रकार जैसे हमने इजराइल का देखा, किसका देखा बेटा, हमने इजराइल का देखा, उसी प्रकार हम रूस को भी बता देंगे, रूस की सारी विशेषताएं और भारत से संबंध बताएंगे। उसी तरह हम जापान की भी बात कर लेंगे बेटा। ठीक है। उसकी आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक स्थिति देखेंगे। भारत और चीन के जो विवाद हैं उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में देखते हैं। और उसके बाद फिर जब आता है समकालीन दक्षिण एशिया, एक नया चैप्टर आ जाता है। दक्षिण एशिया में जैसे हम लोग बात करते हैं, हमारे दक्षिण एशिया में जो देश आ जाते हैं, भारत आ जाता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आ जाता है, ये सभी देश जो हैं ये कहाँ पर आ जाते हैं, तो ये दक्षिण एशिया में आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत इसकी भौगोलिक स्थिति देखा जाएगा, दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के अनुभव की बात किया जाएगा। और दक्षिण एशिया में शामिल देशों की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जैसे कुछ जातीय संघर्ष चल रहे हैं, कहीं पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो रहा है, ऐसे वगैरह वगैरह कई ऐसी बातें होंगी जिन पर हम लोग अच्छे तरीके से टिप्पणी करेंगे, जानकारी रखेंगे और साझा करेंगे कि नहीं हाँ ये क्या प्रॉब्लम है, ये टॉपिक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है। जैसे कि दक्षिण एशिया के देशों की क्या स्थिति है, पाकिस्तान में आखिर सेना की स्थिति क्यों बनी है, पाकिस्तान में देखेंगे कि कैसे आखिर लोकतंत्र क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है। ये बांग्लादेश संकट जो 1971 में देखेंगे, बांग्लादेश को आजाद कराया जाता है, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, इसके बारे में भी हम लोग बेटा यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके आगे तक काम आती है। और यकीन मानिए इन सारी टॉपिक से आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर बनते हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। तो ये जो देखेंगे जैसे जाति संघर्ष होता है, सिंगली जाति की बात कर लेते हैं, तमिल जाति की बात कर लेते हैं, ये जो होता है संघर्ष होता है श्रीलंका में, इस पर बात करते हैं, भूटान की बात कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो संबंध है भारत के अन्य सभी दक्षिण एशियाई देशों से, उसके बारे में जब चर्चा करते हैं, जैसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, पूरब की नीति की जब हम बात कर लेते हैं बेटा, तो ये पूरब की नीति क्या है, ये सब बातें हम लोग जब देखते हैं तो इसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों होती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में से प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन है, इसमें से देखेंगे यूएनओ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है बेटा क्या होता है यूएनओ को मांग करी गई, क्योंकि ये यूएनओ का गठन कब किया गया और क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या था, यूएनओ के कितने अंग है, सारी की सारी बातें बेटा हम आपसे चर्चा करते हैं तो बता रहे होते हैं। ठीक है। कहेंगे जी सर इसमें जैसे महासचिव क्या होते हैं और अस्थायी सदस्य कितने हैं, अस्थायी सदस्य कितने हैं, और भारत की स्थिति क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ में, ये भी सब हम लोग इसी के अंतर्गत बात करेंगे बेटा। ये विश्व बैंक वगैरह, अंतर्राष्ट्रीय, ये ग्रीन पीस वगैरह, ये सब टॉपिक हम आपको कवर कराते हैं और कराएंगे भी। ठीक है।
आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, आराम से बारीकी से पूरा ये वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। और यही परत दर परत हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करते हैं और यहीं से क्वेश्चन जो बनते हैं आपको बन जाएंगे, उसके लिए चिंता मत करिए। चिंता का विषय हम लोगों का है, हम लोग हर बच्चे का हर एक छोटा छोटा डाउट देखते हैं। उसी डाउट का पहला डाउट ये होता है और सबसे बेसिक डाउट होता है कि सर हम क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो होती हैं बेटा, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चैप्टर 7 की तरफ जब चलते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। समकालीन विश्व में जब सुरक्षा की बात होती है बेटा, तो सुरक्षा कार्य, रक्षा, निशस्त्रीकरण, आतंकवाद, मानवाधिकार, शरणार्थी, ये सब कौन होते हैं, क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, सब बाकायदा हम लोग डिटेल से देखते हैं, ठीक है ना। सुरक्षा की धारणा वगैरह, गठबंधन वगैरह की बात करते हैं, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और युद्ध वगैरह की बात अगर करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो होती है हम लोग जब एक एक दिन में एक एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत सब टॉपिक पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत कुछ पिछली क्लास को रिकॉल करते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो बेटा ये सारी चीजें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। तो ये सारी बातें हम लोग जब करते हैं तो ये पूरे चैप्टर के अंतर्गत आ जाती है। निशस्त्रीकरण, खतरों से नए स्रोत की बात करते हैं, भारत की सुरक्षा रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय कार्य को मजबूत करने की बात करी जाती है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। सामान्य सुरक्षा को मजबूत करना, आर्थिक विकास का ना, आतंकवाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आतंकवाद, भारत और आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवादी संगठन प्रमुख कौन कौन से हैं, इन पर भी बात जब बेटा होती है तो ये सारी की सारी चर्चाएं हो जाती हैं। और पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, ये बेटा टॉपिक ऐसा होता है कि जो आपके आगे तक भी काम आता है, जिसके अंतर्गत ये सभी पॉइंट्स हम लोगों को यहाँ पर साझी दौलत से लेके और प्रमुख पर्यावरण सम्मेलन के बारे में चर्चा हम लोगों की कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि साझी संपदा क्या होती है, पर्यावरण के मसले पर आखिर भारत का क्या पक्ष होता है बेटा, ठीक है। ये पर्यावरण आंदोलन, इमारती लकड़ियां, तेल भंडार, ये सब इसी चैप्टर में हम लोग देख लेते हैं। और एक लास्ट चैप्टर होता है इस बुक का जिसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करते हैं बेटा, तो ये वैश्वीकरण की क्या अवधारणा है, इसके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष देखते हैं, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, असर क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो होते हैं हम लोग वैश्वीकरण के, वामपंथी, दक्षिणपंथी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब आ जाता है। जब हम लोग दूसरी बुक पढ़ते हैं, दूसरी बुक का अगर कहें, बुक नंबर 2 की अगर बात करते हैं बेटा, तो बुक जो होती है 2 जो होती है, अर्थात इसे हम लोग चैप्टर 10 कहें या 1 कह देते हैं, ठीक है ना। दूसरी बुक का ये पहला चैप्टर होता है, यूं कहा जाए तो ओवरऑल 10वां चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हो जाती हैं। हालांकि अभी रिसेंटली इसी पर हम लोगों की चर्चा भी होंगी कुछ। तो देखिएगा, राष्ट्र निर्माण, जब हमारा देश आज़ाद होता है तो राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां होती हैं, एकता, अखंडता को स्थापित करना, लोकतंत्र की स्थापना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम लोग इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बनना ही होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप सब बनता है। विभाजन में आई समस्या, विभाजन का जब भारत पाकिस्तान से विभाजन होता है तो क्या उसका परिणाम होते हैं। राजवाड़े के विलय की जब चर्चा होती है तो ये सारी प्रमुख बातें होती हैं, जैसे हैदराबाद देसी रियासत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये सारी की सारी पॉइंट्स बेटा जो होती है हम लोग इसी के अंतर्गत पहले चैप्टर के अंतर्गत, यानी 10वां चैप्टर दूसरी बुक का पहला जो होता है उसी के अंतर्गत करते हैं। दूसरा, एक दल के प्रभुत्व के दौर के अंतर्गत ये हमारी जो कांग्रेस प्रणाली से संबंधित अगर बात करते हैं बेटा, तो ये कांग्रेस प्रणाली के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो कांग्रेस प्रणाली क्या होती है, कांग्रेस प्रणाली के प्रभुत्व की बात करते हैं। इसका प्रभुत्व 1952 के चुनाव से लेकर कब तक चलता है, क्या होती हैं बातें, विशेष करके इसके बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं। फिर कुछ टॉपिक आ जाती है, जैसे कुछ अन्य पार्टियां हो जाती हैं, भारतीय जनसंघ। फिर दूसरा आम चुनाव होता है, तीसरा आम चुनाव होता है। ये आम चुनाव क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं इसी टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आती है बेटा कि नियोजित विकास की राजनीति, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत ये सारी टॉपिक आपको हम बता देते हैं कि वामपंथी विकास की धारणा क्या, उदारवादी, समाजवादी, राजनीतिक विकास और फैसले की जब बात करते हैं तो ये सारी की सारी बातें बेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इस बुक के अंतर्गत जो चैप्टर होता है नियोजित विकास की राजनीति में सहमति असहमति की मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, योजना आयोग की कार्यविधि, योजना आयोग के मुख्य कार्य वगैरह की भी बातें हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं बेटा, ठीक है। कहेंगे जी हाँ सर। तो नीति आयोग वगैरह क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, नीति आयोग तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बॉम्बे प्लान, राष्ट्रीय विकास, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा होती है। हरित क्रांति वगैरह, श्वेत क्रांति क्या होती है तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी हम बताएंगे तो अच्छे से बताएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बेटा, जो चैप्टर 13 है, भारत के विदेश संबंध की बात होती है। तो ये भारत के विदेश संबंध की, भारत की विदेश नीति क्या होती है, भारत की विदेश नीति के साथ साथ देखेंगे कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति क्या होती है, लोकतंत्र क्या है, ये सारी बातें हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा। कहेंगे जी हाँ सर। तो इसमें ये सारी की सारी पॉइंट्स हम लोग बेटा क्या करते हैं, कवर करते हैं। एक बार पंचशील समझौता, तिब्बत क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। भारत चीन युद्ध जो होता है 1962, ये सब बातें हम लोग इसी के अंतर्गत कर लेते हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, जैसे रूस यानी रसिया कहते हैं, आप क्या कहते हैं, इस रूस को आप क्या कह देते हैं, रसिया कह देते हैं। तो ये अभी हम लोग इसका भी भारत से क्या संबंध है, इजराइल का संबंध, नेपाल का, ये परमाणु हथियार जो होते हैं, परमाणु नीति क्या होती है, सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। कहेंगे हाँ सर। बेटा पूरा क्लास देख लीजिएगा ताकि पूरे 1 साल तक आपको ये समस्या न रहे कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या आपका चैप्टर में क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें, ठीक है। कहेंगे कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां जब होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
कांग्रेस पढ़ा ली क्या, इसके पहले हमने कांग्रेस के बारे में बताया है। नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, शास्त्री जी आते हैं, फिर उसके बाद 1960 का दशक क्यों खतरनाक हो जाता है, ये सारी की सारी बातें इसके अंतर्गत ही हम लोग कर ले आए होते हैं। ठीक है, कहेंगे जी सर शास्त्री जी के बाद उत्तराधिकार कौन बनता है, गठबंधन, बहुदलीय गठबंधन, दलों का गठबंधन, ये सारी की सारी बातें आप दल बदल, सिंडिकेट, ये टॉपिक्स जो होंगे हम लोग सब के सब जो चुनावी नतीजे, गरीबी हटाओ का नारा जो होता है, ये 1971 की राजनीति जो होती है, इसको भी हम लोग यहीं पर कवर कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए देख लेते हैं ये अब एक दो और चैप्टर है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो होता है देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब के सब पॉइंट्स आपको इसके अंतर्गत देखने होंगे। आपातकाल वगैरह के बारे में, आपातकाल क्या होता है, आपातकाल के परिणाम क्या होते हैं बेटा, हम क्या चाहते हैं कि एक बार आपको सरसी नजर से जनता पार्टी वगैरह सा आयोग के बारे में सब कुछ अच्छे से बता दें, जिससे कि आपको एक बार एक मोटे तौर पर आइडिया लग जाए कि जन आंदोलन का उदय की जब टॉपिक आती है तो जन आंदोलन क्या है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या है, दलित पैंथर सुंदरलाल बोगड़ा का नाम किससे जुड़ा है, ये सारी की सारी पॉइंट्स आपको देखना होगा। सूचना का अधिकार क्या होता है, सरकार का नजरिया, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, इन सभी बातों को बेटा आपको ध्यान में रखना होगा। और जब क्षत्रिय आकांक्षा यानी हम लोग अपने चैप्टर के समापन की तरफ चल रहे होते हैं तो स्वायत्तता का अर्थ क्या होता है, कश्मीर में समस्या क्या होती है, क्षत्रियता के मुख्य कारण क्या होते हैं, और ये 1948 के बाद की जो राजनीति थी, खासकर पंजाब के संकट के, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी जी की 1984 में हत्या हो जाती है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और पंजाब में गठबंधन की बात हो जाती है, और कुछ बाहरी लोगों के विरोध की भी बात कर लेते हैं, अलगाव, गोवा मुक्ति की बात कर लेते हैं, गोवा जो मुक्त होता है। ठीक है, हम लोग आखिरी चैप्टर की तरफ आते हैं, राजनीति में नए बदलाव। ये 1990 के दशक के बाद की राजनीति जो होती है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर गठबंधन के युग और अन्य बातों पर जब चर्चा कर रहे होते हैं तो देखिएगा ये सारी चीज। मंडल वजीर क्या होता है, मंडल आयोग जो होता है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में होता है, इसकी बात करते हैं। गोधरा कांड, अयोध्या कांड, छोटा आम चुनाव 2004 का, ये सारी की सारी पॉइंट्स बेटा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर कवर। ठीक है, तो ये दोनों बुक थी जहां से आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो हम लोगों के एग्जाम में, हालांकि संविधान की जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये संविधान जो होता है ये आपके 11 का पार्ट होता है, मगर इस संविधान को भी हम लोग क्या करते हैं, कवर करते हैं। आपका भाई पूरा संविधान को भी, कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपका भाई कवर कराता है। इसके लिए परेशान न रहिए, ये विद्याकुल पर ही संभव है बेटा। ठीक है, ये विद्याकुल पर ही संभव है। यहां से आपको बेटा क्या होता है, यहां से आपको अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलता है। तो आई होप कि यहां से भी हम लोग कवर कर लेते हैं एग्जाम को। ये तीसरा पार्ट हो जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कवर करते हैं। संविधान में सारे पॉइंट्स हम आपको बता देंगे और हम पढ़ा देते हैं, चाहे उस दौरान आपको, चाहे आपके एप्लीकेशन में, तो पूरा बाकायदा हम पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर भी आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली आपके बड़े भाई बहन पढ़ कर गए हैं, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, रिजल्ट आने दीजिए। 95+ वाले बहुत से आपके जान पहचान में ही मिलेंगे, हम लोग के अपने स्टूडेंट होंगे। तो ठीक है बेटा, तो ये आप लोग अपना सेशन देख लीजिएगा, आप अपने सिलेबस को लिखकर चिपका लीजिए, रख लीजिए अपने पास। बाकी हमारी अगली किसी वीडियो पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। नमस्कार, थैंक यू सो मच बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।